क्या हुआ? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कहना, यहाँ क्यों बैठी है तू? हुआ क्या? कहना चुप हो जा, संभाल अपने आप को। कहना चुप हो जा। गहना की हालत देखकर कलेजा मुंह को आता है। हमारी सुगना और गहना में अंतर ही कितना है। क्या बीत रही होगी उस पर। और हम सब कुछ देखते हुए भी चुप बैठे हैं। तू बता सुमित्रा, हम कर भी क्या सकते हैं? अरे हम तो ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन भाई साहब और मासा की जिद के सामने हार गए। अब तू बता, अगर मैं इस मामले में कुछ कहूंगा तो तुझे लगता है कोई मेरी बात सुनेगा? आप कोशिश तो करके देखिए। सुमित्रा तू आप बताइए, अगर गहना की जगह हमारी बेटी सुगना होती तो भी क्या आप इसी तरह हार मानकर चुप बैठ जाते? अपने माँ बाप उसे भी तो कुछ नहीं कह सकती। किस मुंह से कहे? और ऐसे में हम उसका दर्द समझते हुए भी उसका साथ न दें, और कौन देगा सुगना के बापू? अब तक वो घुट घुट कर ये सब सहती रहेगी। मासा भी उसका दर्द अच्छी तरह से समझती है, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी, आयशा के वंश का नाम लेकर सब कुछ अनदेखा कर देंगी। जमुना जीजी के साथ भी तो यही किया था उन्होंने। किसी भी लड़की के लिए नए घर में आकर नए रिश्तों में ढलना बहुत कठिन होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आयशा के बर्ताव की वजह से पति पत्नी के रिश्ते से ही घृणा हो जाए, उसे मन में डर बैठ जाए, शक्ति हो जाए। आप ही भाई साहब को समझा सकते हैं। पहले वो गहना का मन जीतने की कोशिश करें, उसके साथ नरमी से, सहानुभूति से बात करें। जब तक एक दूसरे पर भरोसा ना हो, एक दूसरे की बर्ताव की पहचान ना हो, कोई भी नाता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। और पति पत्नी का नाता वो तो वैसे ही इतना नाजुक होता है। आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूं सुमित्रा, तेरे मन में क्या चल रहा है। मेरा डर तुझसे अलग नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि मैं भाई साहब से इस बारे में कैसे बात करूंगा। पति पत्नी का मामला है, बहुत व्यक्तिगत होती हैं ये बातें। अपनी शादीशुदा जिंदगी में छोटे भाई का दखल देना भाई साहब को पसंद तो नहीं आएगा, मगर कोशिश करूंगा मैं समझाने की उन्हें। अरे मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देने की तूने कसम खा रखी है क्या भैरव? अब तू बड़े भाई को सिखाएगा कि वो अपनी घरवाली के साथ कैसे बर्ताव करे? हाँ? सब मैंने तो सिर्फ इतना सा ही कहा था कि बस भैरव, बस बस बहुत हो गया। अब तू जा यहां से। बड़े छोटे की तू मर्यादा तो भूल ही चुका है, लेकिन इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि छोटे भाई से कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं, तू चला जा यहां से, जा। भाई साहब मेरी बात तो सुन लो। आपका निरादर करने या आपको नसीहत देने की मंशा नहीं है मेरी। हाँ तो फिर क्या है ये सब? क्या है ये सब? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरी शादी तुझे इतनी अकड़ती क्यों है। भाई साहब भगवान जानता है कि आपका घर बसते हुए देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है।
लेकिन इस खुशी में हम किसी दूसरे के दर्द को अनदेखा तो नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भाई साहब कि भाभी साहब को पत्नी धर्म का पालन करने के लिए मजबूर करने से पहले उनकी मनस्थिति, उनकी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। ले दे के वही ढाक के 3 बात। दूसरों की भावनाओं की चिंता है और मेरी भावनाएं, मैं दुश्मन हूं तेरा। मेरी भावनाएं, मेरी जरूरत, मेरा दर्द, उससे कोई लेना देना नहीं है तेरा। क्यों? अगर ऐसा होता ना भाई साहब तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। आपका अकेलापन, आपकी तकलीफ देखी है मैंने, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आपके जीवन में जो खुशियां आए वो हमेशा आपके साथ रहे। अगर आपके जीवन में कोई कमी है तो मैं कैसे जी सकता हूं भाई साहब, कैसे चैन की नींद सो सकता हूं। लेकिन भाई साहब, जोर जबरदस्ती से किसी के प्यार को, किसी के मन को जीता तो नहीं जा सकता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में आपसी समझ नहीं है, एक दूसरे के लिए इज्जत का भाव नहीं है, तो वो प्यार उस सूखी नदी की तरह है जो नाम के लिए नदी तो है लेकिन ना तो उसमें पानी है और ना बहाव है। कहना भाभी साहब अभी अभी इस घर में आई हैं, वो आपकी पत्नी है, हमेशा यही रहेंगी। उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए भाई साहब, ताकि वो यहाँ के माहौल में, यहाँ के रंग ढंग में ढल सके। उन पर किसी भी तरह का दबाव डालने से पहले आप अगर थोड़ी सी भी तुझमें शर्म होती भैरव, तो अपने बड़े भाई की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बोलने की तो हिम्मत नहीं करता। मैं तुझसे कह रहा हूं भैरव, अपनी जुबान पे लगाम लगाना सीख ले। चेत जा, मेरी निजी जिंदगी में ताक झांक करना छोड़ दे, नहीं तो मजबूरन मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ जाएगा जो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा भैरव। समझ जा। पड़ेगा तो कोई अंतर ही नहीं रह गया इस घर में। हर बात में टांग अड़ाने लगे हैं दोनों धनी लोग। दूध पीता बच्चा समझ लिया मुझे, जब देखो सीख देने चले आते हैं। अरे जब मैं किसी के मामले में दखल नहीं देता तो फिर इन्हें क्या पड़ी है कि सोई नहीं अब तक। रो क्यों रही है? तुझसे थोड़ी कुछ बोला मैंने। तू इतना डरती क्यों है मुझसे? बींद हूं मैं तेरा, घर वाला, कोई राह चलता गुंडा नहीं हूं जो इतना घबराती रहती है मुझसे। जोर जबरदस्ती से किसी के प्यार को, किसी के मन को जीता तो नहीं जा सकता है। उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए भाई साहब। इस छोरे पर सबको बड़ा लड़ा रहा है, इसकी चिंता है और मैं पराया हो गया। मेरे दुख से किसी को कोई लेना देना नहीं। अरे मैंने कहा ना, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। खा नहीं जाऊंगा तुझे।
चल सो जा आके। अरे आ भी जा। अरे आ जा, सो जा।